उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पूज्य पिताजी की पवित्र आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। वह रामधाम चले गए। परिवार व मित्रों सहित उस पवित्र आत्मा को कोटि कोटि नमन। पिता के निधन का दुख क्या योगी जी और क्या ग्रस्त सबको होता है, शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। जो इस कष्ट से गुजरता है वही इसका अनुभव कर सकता है। निस्संदेह योगी जी भी इस कष्ट का अनुभव कर रहे होंगे। ज्ञात हुआ कि योगी जी राजधर्म की व्यस्तता के कारण पूज्य पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। मुझको ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा फिर भी कि योगी जी एक महान ज्ञानी हैं, उनका निर्णय अवश्य धर्म सम्मत होगा, लेकिन फिर भी मेरा मन ऐसा मान नहीं रहा था। इसलिए मैंने अपनी आदत के अनुसार श्री रामचरितमानस का सहारा लिया, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आप विद्वानों पर सही निर्णय करके श्री योगी जी को तद अनुसार सलाह देने का आग्रह करता हूं। वह मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि श्री योगी जी विद्वान हैं और मुख्यमंत्री जैसे उच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं। आज वह जो कुछ भी करेंगे उसका गहरा प्रभाव जनमानस पर पड़ेगा। इसलिए श्री रामचरितमानस के प्रसंग जो इस संबंध में हमें निर्देश देते हैं वह आपके सामने रखना आवश्यक है। राम राज्य की परिकल्पना के लिए भी यह आवश्यक है। चलिए अब मैं आपको वह प्रसंग जो है वह एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला प्रसंग हमें मिलता है जब श्री दशरथ जी का निधन पुत्र वियोग में हो गया है। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन परिहरि रघुवर बिरहे, राम गयो सुरधुम। श्री राम जी पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए छोटे भाई पत्नी सहित 14 वर्ष के वनवास में चले गए हैं, और भरत जी अयोध्या आते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है। जब उनको पता लगता है तो आप महसूस कीजिए कि राजा नहीं है, प्रजा को भी देखना है, परिवार को भी संभालना है, और उनके मन में एक ही बात थी कि मैं जंगल जाके राम जी को लेके आऊंगा, उनको राजगद्दी पर बैठाऊंगा। वो अपने को स्वयं को राजा नहीं मानते थे, तो राज्य जो है वो राजविहीन था, कोई राजा नहीं था। लेकिन इसके बाद जब पिताजी के निधन पर पुत्र धर्म को निभाना भी था, तो सर्वोपरि जो उन्होंने ये महसूस किया, और सारे और काम करते हुए भी जब वशिष्ठ मुनि ने उनसे जो कुछ कहा वो उन्होंने किया, जैसा कि हमें इस चौपाई से मिलता है। एविधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्याय तिलांजलि दीन्ही। और जब उन्होंने ऐसा किया तो यही एक आगे उनकी प्रशंसा का एक कर्म जो था वो बना, और महसूस हुआ कि पुत्र धर्म क्या होता है। पितोहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। पिताश्री की मृत्यु और भाई के वियोग जनित शोक के कारण मेरी बुद्धि कुंठित हो चुकी है, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। कुमार, तुम्हारे आगमन की सूचना पाकर हम तुमसे यही कहने आए हैं कि यह समय शोक करने का नहीं है। तुम्हारे महान पिता की जीवात्मा इस समय प्रतीक्षा कर रही होगी कि मेरा पुत्र आएगा और मेरा अंतिम संस्कार करके मुझे मृत शरीर के बंधन से मुक्त करेगा। दूसरा प्रसंग हमें मिलता है कि जब भरत जी राम जी को लेने के लिए चित्रकूट गए, और राम जी को पहली बार ये पता लगा कि मेरे पिता अब नहीं रहे, तो उन्होंने सबसे एक तरह से मतलब विमुक्ति सी हो गई, उनको विरक्त से हो गए वो। और उस दिन सबके समझाने पर भी पुत्र धर्म का उन्होंने पूर्ण पालन किया। व्रत निरंबु ते दिन प्रभु कीन्हा, व्रत निरंबु जल तक नहीं उन्होंने ग्रहण किया। मुनि कहे जल कहु न लीन्हा, भोर भये रघुनंदन ही, जो मुनि आयुषु दीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु
सो सब सादर कीन। तो उस दिन तो वो जड़वत हो गए, पानी तक नहीं पिया, और प्रातः काल जैसा मुनि ने कहा, वशिष्ठ मुनि जी ने, वह सब उन्होंने किया। तो ये हमें प्रसंग मिलता है। इसी में पहले आप ये समझिए कि करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। वेदों ने जैसा कहा है वैसा भी उन्होंने उस वक्त जंगल में सब किया जो कर सकते थे। तीसरा प्रसंग हमें मिलता है कि जब माता सीता का हरण रावण ने कर लिया, परोपकारी जटायु जी ने भरसक रावण को रोकने का प्रयास किया, सफल नहीं हुए, मृत्युशैया पे चले गए। राम जी, माता सीता जी हमारी, उनको ढूंढते ढूंढते जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी शरीर केवल राम जी के मुख को देखने के लिए शायद रखे हुए थे, और उसके बाद राम जी से उनकी बात हुई। पिता की तरह राम जी उनको मानते थे, वही सम्मान देते थे। तो जब उनका देह त्यागने का अवसर आया, तो देह त्यागने पर उन्होंने जो मांगा राम जी ने उनको दिया, और उसके बाद राम जी ने क्या किया आप सुनिए। अविरल भक्ति मांगी बर, गीत गयो राम धाम, तेहकी क्रिया यथोचित निज कर की नहीं राम। उसके बाद वो पितृतुल्य थे, फिर भी उन्होंने सबसे पहले उनका जो है पिता की तरह वेदों में जैसा कहा गया, जैसा वो कर सकते थे उस तत्समय पर उन्होंने उनकी यथोचित क्रिया की। तो ये पुत्र धर्म जो है ये होता है। उसके बाद में अब आप लोगों के माध्यम से श्री योगी जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, और आप सबसे भी विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि वह लॉकडाउन के चलते अपने परिवारों से दूरस्थ स्थानों पर फंसे हुए वर्करों सबको, जो भी व्यक्ति फंसा हुआ है, उनको परिवार तक पहुंचाने के लिए प्रभावी वार्ता केंद्र सरकार से करने का आग्रह करें। और हर हाल में ही अति शीघ्र महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में, जहां पर भी ऐसे परिवारों से बिछड़े हुए लोग फंसे हुए हैं, उनको अपने परिवार से मिलाने की कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करें, कार्यवाही कराएं। यही मैं कहता हूं कि श्री योगी जी की भी अपने पूज्य पिताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में आप ये महसूस करें, जो हम परिवार वाले अपने परिवार से घरों में बैठे हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो तो भले ही बिछड़ जाए, गरीब व्यक्ति अपने परिवार से यदि इस समय पे दूर रहेगा तो उसकी क्या दशा होगी। ये एक संवेदनशील व्यक्ति या कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक पद पर तैनात बैठा हुआ व्यक्ति शायद महसूस कर सके, और वही मनुष्य कहलाने लायक है, वही आदमी जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है। अन्यथा ये सारी बातें ही हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्यों कि यदि इस प्रकार से हमारे जो श्रमिक हैं, हमारे जो प्रवासी वर्कर्स हैं, जिनको माइग्रेंट वर्कर कहा जाता है, वो इस देश की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है, रीढ़। यदि वो मानसिक रूप से अवसाद से ग्रसित हो गए, उनका मनोबल टूट गया, तो आप देखिए कि आर्थिक प्रगति जो हमारी देश की है ना, उसमें भी कितना भारी नुकसान होगा। और इसी संबंध में आप ये महसूस कीजिए कि जब योगी जी लॉकडाउन के चलते ही तुरंत अयोध्या में श्री राम लला जी की जो मूर्ति है उसको एक अन्यत्र स्थान पर चांदी के सिंहासन पर विराजमान करते हैं, क्योंकि वहां पर जहां वो स्थित थी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना था। आप ये देखिए कि लॉकडाउन में वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, जबकि राम जी की, जहां तक आप रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे और राम जी को समझेंगे, राम जी कभी नहीं चाहते कि उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाए, सोने के सिंहासन पर या उस पर। राम जी ने अपने जीवन में दिखाया है, जब भी वो राम बने हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान का दर्जा उनको प्राप्त हुआ, कि वो जब चले हैं तब केवट, निषादराज, भील और जितने भी आप ये देखिए कि जो उनके पास तो क्या था, क्या सिंहासन पर राम जी की या किसी की मूर्ति बिठा के, और क्या वो भगवान का भजन करते। इस प्रकार से गीद और शबरी जी, आप ये देखिए कि राम जी भक्त जो है वो अपने हृदय में राम जी को धारण करता है, कोई सिंहासन की जरूरत नहीं होती है। तो ये राम राज्य है, राम जी ऐसे थे। इसीलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि राम जी जो है जब वहां पहुंच गए चित्रकूट में वनवास में, तो वहां पर ये बताते हैं कि देवता आए पहले उनके पास, मुनि आए, लेकिन राम जी ने जितना समझिए कि जैसे मतलब ये समझिए कि पिता अपने पुत्र को देखकर भाव विवल हो जाता है, ऐसा कब हुए हैं वो, जब
भील वनवासी उनके पास आए और उनकी बातें उन्होंने सुनी। उनकी बातें वो सुनते थे। कैसे सुनते थे? वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। तो राम जी को केवल प्रेम प्यारा है, जान ले सो जान निहारा। तो जब हमारे योगी जी इसी प्रेम से अभिभूत होकर राजस्थान के कोटा में फंसे हुए बच्चों को अपने पिताजी से मिलवा सकते हैं, उनको मिलवाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। ऋषिकेश से गुजरात में जो रहने वाले वो फंसे हुए, उनको परिवार में जाने के लिए भेजा जा सकता है। और इसी प्रकार से जगह जगह इस तरह से कार्रवाई की जा सकती है। तो इन बेचारे गरीबों ने क्या बिगाड़ा है? इनको भी अपने परिवार के पास मिलाने की कार्रवाई की जानी आवश्यक है, करनी चाहिए। यही मैं फिर निवेदन करूंगा कि यही हमारे जो श्रद्धेय योगी जी हैं, उनको अपने पूज्य पिताजी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। अगर ऐसे लोगों को अपने परिवार से नहीं मिलाया जा सकता तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 19 और 21 जो मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है उसका उल्लंघन है। और आश्चर्यजनक रूप से हमारे जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो भी अपने संवैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं वो मौन है या उनको समझ नहीं आ रहा है। इस पर मेरे आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें ताकि आपको महसूस होगा और आप भी मुझको इस बात में बताएं कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सही सोच रहा हूं। जय हिंद।